बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज ढूंढनी पड़ रही है। एक वीडियो देखी, वो वीडियो देखनी पड़ रही है। पर्टिकुलरली हमने क्या पढ़ना है, कहीं नहीं मिल रहा। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए ही है। सही जगह आए हो, सही थंबनेल देखा है, सही टाइटल देखा है। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट विद पूरी प्लेलिस्ट। हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक ही प्लेलिस्ट में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि मैनेजमेंट चीज़ क्या है, तो मैनेजमेंट इतनी सी चीज़ है कि तुमने किसी से काम करवा लिया। मैनेजर का क्या काम होता है? जब भी मैनेजमेंट की बात हो रही हो, आपके दिमाग में पिक्चर क्या बननी चाहिए? किसकी? मैनेजर की बननी चाहिए पिक्चर आपके दिमाग में। अब मैनेजर क्या करता है? मैनेजर सबको मैनेज करता है। सब में कौन आते हैं? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कहाँ होते हैं? कंपनी में। इज दैट क्लियर? मैनेजर एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। किस लिए? कॉमन गोल अचीव करने के लिए। एक गोल होता है, कंपनी में सारे एम्प्लॉयज हैं तो एक कंपनी में है तो पूरी कंपनी का एक गोल है, सभी एम्प्लॉयज का एक गोल है, और उनको मैनेज कौन करता है? मैनेजर। तो उसको मैनेजर कहते हैं। पर क्या कर रहा है मैनेजर? कर क्या रहा है? मतलब मैनेजर उनको मैनेज करके उनसे काम निकलवा रहा है। तो एक डेफिनेशन जो कि दी हुई है हमें, एक पर्सन ने, मुझे नाम याद नहीं है, स्क्रीन पे नाम आ गया आपके पास, इन्होंने डेफिनेशन दी कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल। एक कला है किसी और से काम निकलवाने की। मतलब आपने देखा होगा कहीं को, यार उससे काम निकलवाना पड़ेगा, चाहे आप उससे बोलते हो नहीं बोलते, पर किसी किसी पे ऐसी स्किल्स होती हैं कि उसको इस तरह से मैनिपुलेट करेगा, इस तरह से उसको बोलेगा कि उससे वो काम निकलवा ही लेता है। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। पर पर्सन बी, जिनका मुझे फिर से नाम नहीं पता, वो भी आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, उन्होंने ये दिया कि जो मैनेजमेंट है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। इसका मतलब बहुत अच्छा है अगर ध्यान से देखें। पर्सन ए ने जो बोला था, उन्होंने बोला था कि ये कला है किसी से काम निकलवाने की। इन्होंने, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है आपने एक बार किसी से काम निकाल करवा लिया, उसने कर दिया, वो आपका दोबारा काम नहीं करेगा जब तक उसको उसमें लगेगा ही नहीं कि उसका भी कोई फायदा है। ठीक है, अगर उसका फायदा उसको दिखेगा वो तभी ही करेगा। तो इन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट ऑफ वर्किंग डन फ्रॉम अदर पीपल ही नहीं है। मैनेजमेंट एक पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल है, ना कि उन थिंग्स की तरफ जाना जो काम निकलवाने वाली हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम नाउ मेन डेफिनेशन पे आते हैं, ये डेफिनेशन दी थी एंड दिस इज पर्टिकुलरली, वैसे मेन डेफिनेशन है, आप ये भी लिखेंगे पर समझने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बन रही है जस्ट फॉर द डेफिनेशन, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब हम और डीपर जाते हैं एंड देखते हैं कि मैनेजमेंट में अंदर ही अंदर क्या होता है। फिर से मैनेजमेंट की बात है। मैनेजर हमारे दिमाग में, मैनेजर कहाँ होता है? कंपनी में। कंपनी में कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज। क्या करते हैं? कॉमन गोल को अचीव करने के लिए टास्क करते हैं। एंड मैनेजर का क्या काम होता है? इनको मैनेज करके इनसे काम निकलवाना। तो अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दैट इज जो आपकी स्क्रीन पे अभी से वक्त है, इसको पढ़ना मत, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैनेजमेंट जब भी आ जाए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में चार चीजें होती हैं, तोड़ दो। पहली चीज प्लानिंग, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी चीज मोटिवेटिंग, चौथी चीज कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग, इन चारों को मिला दो, एक प्रोसेस बनेगी।
चारों को मिला दो, एक प्रोसेस बनेगी और वो मोटिवेटिंग की प्रोसेस होगी। मैनेजर ये चारों प्रोसेस को करता है, किसके लिए करता है, किनको मैनेज करता है, एम्प्लॉयज को। किस लिए मैनेज करता है, ताकि वो एम्प्लॉयज काम करके कॉमन गोल अच्छे तरह अचीव कर सके। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर आता है तो प्रोसेस है, चार में तोड़ दो। उनमें चार काम है: प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। किन को करना है ये सब कुछ, किन के लिए प्लान करना है, किन को ऑर्गेनाइज करना है, किन को कंट्रोल करना है, वो है एम्प्लॉयज। किस लिए कंट्रोल करना है, अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो हमारी डेफिनेशन अब बन के आपके सामने आती है दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, planning, motivating, and controlling the resources of enterprises for the purpose of achieving goals of the organization effectively and efficiently। बिल्कुल क्लियर है जी डेफिनेशन। यहाँ पे जो रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेज है वो रिसोर्स है एम्प्लॉयज। और आखिरी में अगर हम ध्यान देंगे कि इसमें लिखा है कि अचीविंग द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों का मतलब अलग होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये भी आपके आगे काम आने वाली चीज है। इसमें क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब होता है टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवली आपको कोई टास्क दिया, आपने इफेक्टिवली उसको कर दिया। इसका मतलब आपने डेडलाइन से पहले उसको दे दिया, हो गया आपका काम ऑन टाइम। एफिशिएंटली मतलब होता है टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम प्लस रिड्यूस कॉस्ट। मतलब हम लेस वेस्ट रिड्यूस करें। मतलब आपको कोई काम दे दिया, ठीक है, आपको उसमें रिसोर्स, अब काम है कि हमारा ऐसे काम हो कि हमारे पैसे भी काम लगे और काम भी जल्दी हो जाए, ठीक है, यही काम चाहता है ना, हर एक कंपनी यही चाहती है। पर किसी एम्प्लॉय को काम दिया जिसने इफेक्टिवली तो कर दिया, उसको ऑन टाइम तो कर दिया, पर एफिशिएंटली नहीं करा, क्योंकि उसके लिए उसने इतने पैसे खर्च कर दिए कि एम्प्लॉय को की वजह से कंपनी को नुकसान हो गया। तो एफिशिएंटली मतलब होता है टाइम पे भी करना विद लेस रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में टाइम पे काम करना, इसको कहते हैं एफिशिएंटली। इफेक्टिवली टाइम पे, एफिशिएंटली टाइम प्लस लेस रिसोर्सेज, कम कॉस्ट। तो इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट काम करवाना औरों से, ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉपर डेवलपमेंट करना, ठीक है। एंड द मेन चार पार्ट्स में डिवाइड कर दो: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। किसको, एम्प्लॉयज को, एंटरप्राइज जो कि रिसोर्सेज एंटरप्राइजेस की, किस लिए, टू अचीव गोल, कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपको मैनेजमेंट समझ आ गई हो डेफिनेशन इसकी, और आप खुश हो कि यार मज़ा आ गया, एंड लिटरली अगर मैंने आपकी मदद की है और आपको समझ आ गया, लाइक, सब्सक्राइब, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा यस आई एम हेल्पिंग अदर्स एंड पीपल आर गेटिंग बेटर थिंग्स फ्रॉम मी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू सी एस क्राउड। और अभी हम आगे आगे बात करते रहेंगे, इस प्लेलिस्ट में बहुत आगे जाना है। अभी धीरे धीरे अगली वीडियो हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।